नमस्कार। नवरात्रि के पावन पर्व पर अनादि टीवी की विशेष पेशकश शक्ति की साधना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। देश भर में नवरात्रि की धूम है, चारों तरफ माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में कोरोना काल के कारण भक्त और माता के बीच दीवार बनकर खड़ा हुआ है, तो कई राज्यों में भक्तों के लिए माता के दरबार खुले हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही स्थिति है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में भक्तों को ऑनलाइन दर्शन कराए जा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकार ने भक्त और माता के बीच बनी कोरोना की दीवार को तोड़ दिया है। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी देवी मंदिर भक्तों के लिए खुले हुए हैं। आज हम हमारी इस खास पेशकश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिरों के ही दर्शन कराएंगे, तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर, जहां शहर के मध्य से निकले आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मां राजराजेश्वरी माता का चमत्कारी मंदिर है। इससे अनेक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शक्ति की 9 देवियां यहां पर नवरात्रि के दौरान साक्षात दर्शन देती हैं। ये मंदिर रोड पर होने से इस मंदिर को रुडेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1018 से 1060 के बीच मध्य राजा भोज के काल में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने भी 1640 में मंदिर का विकास कराया और वहीं ग्वालियर महाराज जीवाजी सिंधिया ने सन 1912 में 4 बीघा जमीन तथा 2 बावड़ी मंदिर को दी। सन 1972 से चैत्र नवरात्रि पर लगने वाला मेला शाजापुर जिले का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन में एक है। मंदिर में शिव परिवार विराजमान है। पहले इस प्रतिमा को लोग शनि देव की प्रतिमा मानकर पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन मंदिर के पुजारी को स्वप्न आया कि यह प्रतिमा शनि की नहीं बल्कि शिव परिवार की है। तब से देवी जी की पूजन शुरू हुई। सभा मंडप का निर्माण हुआ है। मातेश्वरी का स्थान में जब सती अपने पिता के यहाँ गई थी और वहाँ शंकर जी का अपमान हुआ, तो उनका अर्ध जले शव को लेकर जब शंकर जी निकले तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शव को विक्षिप्त किया। उससे जहाँ जहाँ अंग गिरे मातेश्वरी के वहाँ वहाँ शक्तिपीठ विद्यमान है। शाजापुर राजराजेश्वरी मंदिर पर मातेश्वरी का दाहिना चरण गिरा है, जो कि गर्भगृह में स्थित है। भक्तों के आराधना का केंद्र है। यहाँ पर भक्त जो मनोकामनाएं करते हैं वो मातेश्वरी जरूर पूरी करती है। माँ राजराजेश्वरी रोडेश्वरी अपने आप में एक जागृत देव स्थान है। इसका ऐसा कहते हैं कि पुराणों में भी कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है। समय के समय इस मंदिर के कई चीज़ों का विकास भी हुआ है। शाजापुर नगर का जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है। राजराजेश्वरी की महिमा शाजापुर पर हमेशा बनी रही है। पुण्य काल पे देखते हैं तो शाजापुर में कोई से बड़े आयोजन होते हैं, बिना माँ राजराजेश्वरी की दर्शन से, इनके आराधना के बिना नहीं संभव होते हैं। इसलिए शाजापुर शहर और पूरा आसपास का क्षेत्र इस मंदिर से अपनी आस्था रखता है। इसलिए ये मंदिर एक आस्था का केंद्र भी है। और चलिए अब हमारे संवाददाता मोहित भावसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित,
किस तरीके का इतिहास रहा है इस माता मंदिर का, खासतौर से अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो मंदिर में किस तरह की श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कई नियम कानून भी जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वहां पर लोग मंदिर में पहुंच रहे होंगे। पूनम, अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 1060 में राजा भोज के काल का जमाने का है। वहीं सन 1640 में मुगल शाह के बादशाह शाहजहां ने इस मंदिर का विकास कराया और ग्वालियर के महाराज शिवाजी राव सिंधिया ने सन 1912 में मंदिर को 4 बीघा जमीन और दो कुंडी मंदिर को दी थी ने अगर इस मंदिर के अगर और भी बात करें तो यहाँ पर जो विराजमान मूर्ति है राजेश्वरी माता की मूर्ति है, वह दिन में करीब 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। यहाँ पर माता के कई चमत्कार देखने को मिले हैं। पूनम जी, शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर के बारे में जो है कहा जाता है जीवाजी राव का यहाँ से नाम जुड़ा हुआ है ख़ास तौर से। और अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज तीसरा दिन है और इस अवसर पर जो है श्रद्धालु मंदिर में पहुँच रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, इसको देखते हुए तमाम जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए मंदिर में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इस मंदिर को राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और ये मंदिर रोड पर स्थित है तो इनको रोडेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु की श्रद्धा निराली ही है। हर मंदिर की अपनी एक कहानी है और मंदिरों में दर्शन करने से लेकर मन्नत पूरी होने तक अलग अलग मान्यताएं हैं। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर बैरसिया के करीब तरावली गांव है, जहां मां हरसिद्धि के दरबार में मन्नत पूरी करने के लिए भक्त उल्टे फेरे लगाते हैं। उनकी आस्था है कि यहाँ उल्टे फेरे लगाने से उनके बिगड़े काम बन जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर भक्त माता का धन्यवाद करने सीधे फेरे लगाने आते हैं। यहाँ हर साल नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना करने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। इस स्थान की एक और ख़ास बात यह है कि जिन भक्तों को संतान नहीं होती है वह महिलाएं मंदिर के पीछे की ओर स्थित नदी में स्नान करने के बाद मां की आराधना करती हैं। महंत मोहन गिरी के मुताबिक तरावली स्थित मां हरसिद्धि की आराधना का अलग ही महत्व है। यहाँ पर मां के धड़ की पूजन की जाती है क्योंकि मां के चरण काशी में विराजमान है और शीश उज्जैन में। इससे जितना महत्व काशी और उज्जैन का है उतना ही महत्व इस तरावली मंदिर का भी है। तीनों ही स्थानों पर मां हरसिद्धि की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर आज भी मां के दरबार में मां की आरती खप्पर से ही की जाती है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तरावली के महंत मोहनगिरी के मुताबिक वर्षों पहले जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक हुआ करते थे, उस समय विक्रमादित्य काशी गए थे। यहाँ पर उन्होंने मां की आराधना कर उन्हें उज्जैन चलने के लिए तैयार किया था। इस पर मां ने कहा था कि एक तो वह उनके चरणों को यहाँ पर छोड़कर चलेंगी, इसके अलावा जहाँ सवेरा हो जाएगा वह वहीं विराजमान हो जाएंगी। इसी दौरान जब वह काशी से चली तो तरावली स्थित जंगल में सुबह हो गई। इससे मां शर्त के अनुसार तरावली में ही विराजमान हो गईं। इसके बाद विक्रमादित्य ने लंबे समय तक तरावली में मां की आराधना की। फिर से जब मां प्रसन्न हुई तो वह केवल शीश को साथ चलने पर तैयार हुई। इससे मां के चरण काशी में हैं और धड़ तरावली में है और शीश उज्जैन में। टेरी से कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? जी हर साल ही आते हैं, बहुत कम है, 1-2 बार जो नहीं आए हों वरना हमेशा आते हैं। कैसा स्थान है ये अच्छा है, दार्शनिक है, सबकी आस्था है यहाँ पर भगवान के प्रति, देवी माँ के प्रति सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है इसलिए आते हैं। पहली बार मैं आया हूँ भोपाल से, पता चली थी तो हमने कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है माता जी का, जिसकी दर्शन के उपलक्ष्य से हम आए हैं। इस बार मंदिर में जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सबसे निवेदन किया जा रहा है कि सब लोग मास्क लगाकर आएँ और यहाँ पर मंदिर ने ट्रस्ट ने सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है तो उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है और साथ में ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन
दूरी से एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और दर्शन तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाने के कारण मंदिर खोल दिया गया है। सभी दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, परंतु भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जा रही है। समिति की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवा रहे हैं। सभी लोगों को मास्क के ज़रिए से ही अंदर कर रहे हैं। सैनिटाइज़र रखा हुआ है, सभी का सैनिटाइज़र करवा के फिर अंदर कर रहे हैं। सबके दर्शन करवा रहे हैं, सबको व्यवस्था सहित बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं, जिनको बाल बच्चे नहीं होते वो भी आते हैं, जिनको तकलीफ होती वो भी आते हैं। जो भी नेता और भी आते जाते माँ के मन्नत करते हैं और माता जी उनकी मन्नत पूरी करती है। उल्टे परकम्मे का ऐसा है, यही लगाते हैं जिनको जैसे विधायक चुनाव जीतना है, जिनको बाल बच्चे नहीं होते, जिनको माता बहनों को शारीरिक तकलीफ होती है और भी जिनकी मनोकामनाएं हैं अनेक प्रकार से, वो सब माता जी के यहाँ पर एक नारियल ज्योति की भेंट रख करके उल्टे परकम्मा लगाते हैं। और इसके बाद में जब कार्य उनका हो जाता है तो सीधे परकम्मा लगाती हैं और धर्मपुर माता जी को जो उनको बनता है, ज्योत के लिए घी तेल, कन्या भोजन, अन्नदान, जो भी उनसे जो बनता है करती माता जी यहाँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक अलग ही कहानी इस मंदिर की हमने देखी, बहुत अलग कहानी है। लोग मन्नत लेकर इस मंदिर में पहुंचते हैं। अब फिलहाल जो वक्त है वो कोरोना काल का है, ऐसे में कितना अंतर भक्तों के उत्साह में दिखाई दे रहा है? पिछली बार की अपेक्षा इस बार किस तरीके से भक्त जो है पहुँच रहे हैं मंदिर में? पूनम जी, बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर श्रद्धालु आ तो रहे हैं लेकिन कम मात्रा में आ रहे हैं। जो इस मंदिर की मान्यता ये है कि अगर यहाँ मन्नत के लिए आते हैं, अब पिछली बार मंदिर बंद था तो इस दौरान नहीं आ पाए थे, लेकिन जब से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है तो मंदिर समिति ने भी सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की है और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से बराबर दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले साल जो गए थे लाखों की तादाद में, हजारों से पहुंचते थे, लेकिन इस बार वो श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहा है। जी आशीष, एक चीज़ और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई हैं, श्रद्धालु खुद से अपनी व्यवस्थाओं के जरिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं? नहीं, ये मंदिर न्यास समिति की ओर से व्यवस्था की जा रही है सैनिटाइजर की, और उनकी समिति के सदस्य जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं और मास्क की व्यवस्था करवा रहे हैं, और सारी व्यवस्था मंदिर समिति की है। जी शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एक अलग ही कहानी इस मंदिर की है और इस मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है और यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में प्रसिद्ध आशा देवी का मंदिर है, जो ऐतिहासिक असीरगढ़ किले के पास घने जंगलों में विराजित है। ये मंदिर 1150 साल पुराना बताया जाता है। स्वयंभू प्रकट माता आशा देवी सभी भक्तों की आशा पूरी करती हैं। मां के दरबार में बुरहानपुर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ पहुँचने वाले भक्तों को कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। 25 वर्षों से माता की अखंड ज्योत चल रही है। साथ ही जमीनी सतह से माता का मंदिर 200 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पीने का पानी मंदिर से 850 फीट की ऊंचाई पर असीरगढ़ किले में स्थित तालाब झरने से आता है, जिसे भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हालांकि प्रसिद्ध मंदिर होने के बाद भी आज तक शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों का किसी भी प्रकार का सहयोग यहां नहीं है। मंदिर के पुजारी ही सारा खर्च स्वयं वहन करते हैं। कहते हैं कि मां आशा देवी राजपूतों की कुलदेवी हैं। पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई आतिश सिंह चौहान मां आशा देवी के दर्शन के लिए आते थे। तो आपकी सब मांगे पूरी हुई? आप बहुत संतुष्ट हो? आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट। देवीदास नाम के ब्राह्मण ने यहाँ पे बहुत तपस्या करी थी और उनकी तपस्या से माता रानी उनको प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद में माता रानी ने उनसे पूछा कि क्या वर मांगो, तो उन्होंने माता रानी की से ये करी और वर मांगने का बोला। तो ये सूबेदार जो है, सरदार सूबेदार,
उन्होंने पुत्र रत्न के प्राप्ति के लिए उन्होंने माता रानी से वर मांगा और उनको पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। कितने साल पुराना मंदिर है? ये 450 साल पुराना है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खेमराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमराज, क्या मंदिर का इतिहास रहा है? हालांकि हमने दिखाया, लेकिन फिर भी आपसे इस मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे। और इस बार कोरोना काल चल रहा है, तो कितनी संख्या में भक्त यहाँ इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं? जी पूनम जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बुरहानपुर जो एक ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पर इतिहास भरा भरा हुआ है। यहाँ एक दो प्रसिद्ध मंदिर जो है देवी माता के, एक इच्छा देवी मंदिर है जो 450 साल पुराना मंदिर है। वहाँ पर एक मराठा सूबेदार ने वहाँ पर एक मन्नत मांगी थी, मंदिर बनाया था। उसके पहले एक ब्राह्मण ने वहाँ तपस्या की थी, जहाँ 450 साल पहले की बात है। माता जी प्रसन्न होकर उनको वर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे दर्शन देके मुझे धन्य हो गया हूँ मैं, लेकिन आप आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, भक्तों की इच्छा मनोकामना पूरी हो, इसलिए आप विराजित रहे। तब से उनका माता जी का नाम इच्छा देवी रखा गया और सभी भक्तों की, जो श्रद्धालुओं की सारी इच्छाएं वहाँ पूरी होती है। ठीक उसी के तारतम्य में जो इच्छा देवी की छोटी बहन, जिसको आशा देवी कहते हैं, जो इंदौर इच्छापुर हाईवे पर है, आसरीगढ़ किले के ठीक समीप है, घने जंगलों में है, जहाँ पर माँ आशा देवी का मंदिर है। 1150 साल पहले पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई आशीष चौहान जी वहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। राजपूतों की कुल देवी होने के कारण उनको दर्शन के लिए वहां आना होता था। काफी पहले वीराना था, लेकिन अब श्रद्धालुओं के वहां तांता लगा रहता है। बताते हैं कि पहले वहां पर शेर की सवारी, शेर जी वहां पर रहते थे। शेर वहां माता जी के जो वाहन है वहां विराजित रहते थे, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे श्रद्धालुओं को आना जाना बढ़ता गया और वहां पर शेर की आवाज आज भी गुंजाई देती है। शाम के टाइम में आवाज की दहाड़ आती है। ठीक वहां पर पानी की व्यवस्था न होने के कारण आसरीगढ़ किले के परिसर में एक तालाब है, जहाँ गंगा जमुना का पानी रहता है। वो पानी का झरना ठीक माता जी के मंदिर के समीप बहते रहता है और श्रद्धालुओं को तृप्त करता है, मीठा पानी आता है। पुजारी का कहना है कि 1956 से उनके बड़े भाई यहाँ पुजारी में सेवा देते थे और वहाँ पर सारी व्यवस्था उनके द्वारा ही की जाती है। आज तक प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। श्रद्धालु वहाँ पर आते रहते हैं। माँ आशा देवी की सारी इच्छा पूरी करती है। एक 25 साल से अखंड ज्योत वहाँ जल रही है और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन कोरोना काल में आस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आस्था का पर्व समीप आया है, लेकिन मंदिर पुजारी ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के हिसाब से हमें आदेश मिला है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, सैनिटाइजर रखें और सारी व्यवस्थाओं मंदिर परिषद द्वारा की जाए। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आशा देवी मंदिर के बारे में हमने आपको बताया कितना प्राचीन इस मंदिर का इतिहास रहा है और श्रद्धालु अभी भी इस मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। इस दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। मां की पूजा अर्चना करने के लिए सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं खंडवा जिले के मुंदी में भी आज सुबह से ही पांडवकालीन मां रेणुका मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर के गर्भगृह में केवल आरती करने वाले भक्त मौजूद रहते हैं, तो वहीं बाहर प्रांगण में भक्त माता की आरती करते हैं। वहीं मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। मैं तो ये समझ लो कि मैं मुंदी के निवासी हूँ। अब भीड़ चले गया हूँ 22 वर्ष से। बाकी मैं बहुत छोटा था जब से यहाँ दुकान लगाता था। हमारे पिताजी पूरा बुजुर्ग आदमी हमको जो दादा थे सब बताते रहते थे। मैं यहाँ नमकीन सेव चूड़े की दुकान लगाता था और जब से देख रहा हूँ यहाँ बहुत सर्ग लगता है। और अब ये समिति जो बन गई है, अब तो बहुत कामकाज हो रहे हैं। तो पहले लोग यहाँ आने में डरते थे। यहाँ नाला था, पानी कूद के पानी भयंकर जाता था। बाकी अब समिति ने सब ये व्यवस्था जमा दी है यहाँ। तो अब यहाँ मेला नवरात्र का 9 दिन बहुत बेहतरीन अच्छा लगता है और
मैं बहुत बहुत समिति का धन्यवाद करता हूँ और ये चाहता हूँ कि ऐसे ही काम हमारा चलता रहे और सब लोग हमसे जुड़ते रहें और हमारी समिति काम सब करती रहे। इस मंदिर से मैं 85 में जुड़ा। इसके पहले इतिहास क्या बताऊं, ये इसकी जो धरोहर ऐसी है कि ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। महाभारत कालीन 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और ये महाभारत कालीन मंदिर है। और जगदम्बी ऋषि आपने सुना होगा, महाभारत के अंदर एक कथा है, उसमें जो माँ रेणुका है जगदम्बी ऋषि की पत्नी है और परशुराम जी के पुत्र है। तो ये जो मंदिर यहाँ पे है, मैं बचपन से देखते आया हूँ कि इस मंदिर में रेणुका चौदस के दिन पहले मेला लगता था और आज भी हमने इसको बहुत कुछ बढ़ा करके लगाया है। और आप सभी लोगों का, ये मीडिया वालों का और यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनका सहारा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतिहास के दौरान मैं और एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पे 3 मंदिर और हैं जो महाभारत की कालीन की कथा के देखने को मिलती है उनसे। लोटेश्वर है, कोटेश्वर है, शीतला माता मंदिर है, जैसे तो अपने पंचकुंडी मंदिर है, राम मंदिर है, यहाँ पर बहुत शानदार मंदिर है। और यहाँ मोदी जो मोदी बोलते हैं जिसको, इस गांव को आपने देखा, मोदी आंतों में रहती है जो, वो मोदी ही मोदी है। ये सिंगा महाराज के भजनों में कहा गया है कि धन गणित परगना जो होता है, मोदी परगना फेमस है यहाँ पर रेणुका समिति द्वारा, जो एक पुरान मंदिर था उस समय, रेणुका मंदिर समिति द्वारा यह यहाँ के कार्य किए जाते हैं। और इस वर्ष लगभग 6 लाख के कार्य हो चुके हैं। एक जिसमें एक शिव मंदिर है, 2.5 लाख का वो जो रेणुका द्वार बना है, रोड पर गेट बना है वो, और अन्य कार्य यहाँ पर किए गए हैं। हम भक्तों की सुविधा के लिए, माता के पूजने वालों के लिए, जिनकी कुल देवी, उनकी सुविधा के लिए हर व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे शौचालय है, पानी की टंकी, नहाने का, ऐसी हर चीज़ हम व्यवस्था करते हैं सब। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है, पांडव काली मंदिर, कालीन माँ रेणुका का ये मंदिर है। क्या कुछ इतिहास इस मंदिर का रहा है? जी देखिए, ये रेणुका धाम मंदिर है जो मुंडी में स्थित है और ये पांडव कालीन मंदिर तो है, तो इसका इतिहास तो 5000 वर्ष पुराना है। और यहाँ पर कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि ये मंदिर की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी और उन्हीं के हाथ से निर्मित है यह मंदिर। और यहाँ पर माँ रेणुका जो है वो साक्षात, बुजुर्ग बताते हैं कि वो साक्षात यहाँ पर दर्शन देती हैं। और नवरात्रि पर यहाँ पर एक अलौकिक छटा ही बनती है, देखते बनती है, जहाँ पर सुबह 5 बजे से महाआरती होती है और यहाँ करीब हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और श्रद्धालु और आरती में शामिल होते हैं। साथ ही दूर से भी लोग आते हैं जो अपनी मनोकामना, मुराद पूरी होने पर यहाँ आकर के माता रानी को जो भी उनकी मनौती रहती है वो पूरी करके यहाँ पर जो उन्हें चढ़ाना रहता है वो यहाँ चढ़ाते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी, शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल नवरात्रि में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और मन्नतें भी माँ के आशीर्वाद से सभी श्रद्धालुओं की पूरी हो रही हैं। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालु मंदिर पहुँच रहे हैं और तमाम नियमों का पालन करते हुए माता के पूजन अर्चन दर्शन कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।